हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का किस तरीके से आप बहुत ही कम समय में बनवा सकते हैं। अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, रेलवे का, ग्रुप डी का, किसी भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर सेंट्रल का जाति प्रमाण आपसे मांगा जाता है तो आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र किस तरीके से ऑनलाइन करना है, किसी भी साइबर कैफे या जन सेवा की आईडी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस पेज पे लिंक दे देंगे जिससे कि सिटीजन सेवा पोर्टल है। यहाँ पे आने के बाद आपको नवीनीकरण उपयोगिता पंजीकरण पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद एक आपको आईडी जनरेट करनी है जो पब्लिक होती है। पब्लिक का मतलब ये होता है दोस्तों, पब्लिक में कोई भी जो भी अपना आजाद निवास से बनाना चाहता है इस आईडी से अपना बनवा सकता है। केवल अपना ही बना सकता है, अपने परिवार का बना सकता है, ना कि किसी कैंडिडेट का। तो यहाँ पर इस पे आने के बाद आपको आईडी जनरेट करना है। यहाँ बताया गया 6 से 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक 6 से 8 कैरेक्टर का लॉगिन आईडी तैयार कर ला। लॉगिन आईडी कैसे तैयार होती है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी नाम हो 2 अक्षर लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो 6 अंक यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी फुल नाम है वो फिल कर लेगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ है अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी जेंडर है आपको जेंडर चूज कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आवासी का जो भी कंप्लीट जो भी आपके एड्रेस होगा वो यहाँ पे कंप्लीट फिल कर लेंगे। विलेज एंड पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड अपना जो भी तहसील है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एरिया का जो भी पिन कोड है आपका वो भी मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका जिला लगता है, जैसे कि अमेठी है, अमरोहा, अयोध्या है, बहुत सारे इसमें जिले दिए गए हैं। जो भी जिला में आपका पड़ता है, अगर यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के सभी जिले दिए गए हैं, तो आपको चूज कर लेंगे। आप चूज करने के बाद यहाँ पे आप जो भी मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है वो नंबर डालिएगा, इसको मेल आईडी डालेंगे, सुरक्षा कोड यहाँ पे जो शो हो रहा है सो डाल के सुरक्षा करे पे क्लिक करेंगे। जैसे सुरक्षा करे पे क्लिक करते हैं, अगर आपकी यहाँ पे आईडी की जांच की जाती है, इस नाम से पहले से आईडी जब बनी नहीं होती है, तो आपको वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक 8 अंक का पासवर्ड आएगा। उस 8 अंक पासवर्ड लेकर के आपको क्या करना है, बैक पे चले जाते हैं एक बार अगेन मुख्य पृष्ठ पे। जैसे मुख्य पृष्ठ पे जाते हैं, हम पहले बना रखा है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको वो आईडी डालनी पड़ेगी जो आईडी आपने पहले डाल रखी थी, और जो 8 अंक का पासवर्ड था वो डालेंगे और यहाँ कैप्चर फिल कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। आप 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे कैपिटल ए हो गया, स्मॉल बी, स्मॉल सी, @1234 इस तरीके से बना सकते हैं। या अपने नाम के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका नाम अगर अमन है तो कैपिटल ए हो सकता है, एम हो सकता है, स्मॉल एम, स्मॉल ए हो सकता है, स्मॉल एन हो सकता है, @1 2 3 4 इस तरीके से 8 कैरेक्टर के बीच आप जो है पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बना करके फिर अगेन आपको लॉगिन करना है। चलिए हम यहाँ पे अगेन लॉगिन कर लेते हैं और हमने हमारा पासवर्ड और आईडी तैयार है। और यहाँ पे हम आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करके बताएंगे किस तरीके से ऑनलाइन किया जाता है, क्या इसकी फीस लगती है और किस तरीके से आपको बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो भी पासवर्ड है पासवर्ड डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि यूजर नेम, अच्छा यूजर नेम मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं यूजर नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र सेवा। जिस भी प्रमाण पत्र की सेवा का लाभ लेना चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं, जैसा कि जाति प्रमाण पत्र स्टेट का हो गया और जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का हो गया, और फिर इनकम सर्टिफिकेट आपकी हो गई, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है। आप अगर जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से आसानी से उस सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र, तो इस जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रामीण या नगरी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है गांव का नाम जो है त्रुटिपूर्ण दे रहा था, तो आपको नगरी पे सेलेक्ट करके आपको जो भी अंग्रेजी में आपका नाम है वो फिल करिएगा। फिर उसके बाद जो भी आपका फादर नेम है वो फिल कर लेंगे। अगेन आपको यहाँ पे जो भी आपके मदर नेम कंप्लीट फिल होगा वो फिल करेंगे। फिर इसके बाद इसमें विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मकान नंबर दे रखा है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपका जिला लगता है यहाँ पे जिले को मेंशन कर देंगे। जिला के मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर आपका है वो मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अगर आपका अस्थायी पता और टेम्परेरी जो अस्थायी पता और जो भी आपका करंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसके उपरोक्त में क्लिक कर देंगे। अगर अलग है तो आपको यहाँ पे अस्थायी पता फिल करना पड़ेगा। ये आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस था। यहाँ पे आपका जो भी
परमानेंट एड्रेस है, आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। आने के बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी जाति है, अपने अनुसूचित पिछड़ी जो भी जाति है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि उपजाति में आप क्या लगाते हैं। तो चलिए हम उपजाति में जो हमारा लगता है वहाँ फिल कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे टाइप कर लेते हैं, या तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र बनाने का कारण, यही पॉइंट आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी भी आप इस फॉर्म को फिलअप करते समय जिस प्रमाण पत्र किस लिए आपको जरूरी है, यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। और साथ ही साथ हो सके तो आपको यहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है कि इतनी तारीख तक हमें जो है इनकम सर्टिफिकेट या सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब भी आवेदन करते हैं आपके लेखपाल के हल्का में जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो जल्द ही आपका रिपोर्ट लगा करके आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे भर्ती हेतु लिख दी है, तो वो समझ चुके हैं कि भर्ती के लिए जाएगा, जल्द से जल्द मुझे बना के देना है, नहीं तो फिर ये बंदा जो है क्या करेगा, मेरे ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि उनकी वजह से आपका ये रिपोर्ट नहीं लग पाता है, तो आपका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म भरने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी स्थिति में उनको भी यह भय रहता है कि हम जल्द से जल्द इनको जो भी इनके सारे द्वारा डिटेल दी गई है अगर सही है तो इनको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लगा दी जाए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो का चयन करना है। जो भी आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है, यहाँ पे बताया गया है, जो फोटो अपलोड करेंगे आपको मैक्सिमम 50 KB के अंदर होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे 100 KB के अंदर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम अपना डिटेल फिल कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम फोटो अपलोड कर लेते हैं। जैसे ही फोटो हमारा अपलोड होगा 50 KB का, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्व प्रमाणित पत्र घोषणा पत्र अपलोड करना है। स्व प्रमाणित पत्र क्या होता है, अगर उसकी जानकारी आपको नहीं है तो यहाँ पर आप स्व प्रमाणित पत्र कमेंट करिएगा, मैं उसका भी जानकारी दे दूंगा। अगर आपके पास स्व प्रमाणित पत्र नहीं है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, या अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, जो भी आप अटैच करना चाहते हैं यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद साथ में आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता होती है। कम से कम आप एक डॉक्यूमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अन्य पे क्लिक करके एक और डॉक्यूमेंट जो पारिवारिक नकल होती है वो फिल कर लेते हैं। यहाँ पे नकल 1 लिख लेते हैं, नकल फिल कर लेते हैं। नकल ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जो भी जहाँ पर हमारा नकल होगा वो अपलोड कर लेंगे और उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगेन आपको मेरा 2 नकल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत काफ़ी बड़ी मेरी फैमिली है, इसलिए नकल 2 कर देंगे। फिर उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके अगेन हम अपना जो भी नकल 2 अपना है वो फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नकल 1 नकल 2 फिल कर लेते हैं। जैसे हम अपलोड करेंगे उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपलोड होगा दोस्तों हमारा ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और यहाँ शो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दर्ज पे क्लिक करेंगे। दर्ज पे क्लिक करने के बाद आपका जो ये जाति प्रमाण पत्र है यहाँ पर अभी जो भी आपके पास अवेलेबल रहता है। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि अगर शुल्क सेवा का भुगतान करना चाहिए तो इस पर आपको सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबमिट पे आपको क्लिक का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू विद पेमेंट पे क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरीके से सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते हैं तो इसी स्थिति में इसकी 15 रुपये इसकी सरकारी फीस होती है, आपकी ये काटी जाएगी। तो प्रोसीड टू विद पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं 15 रुपये का आपको पेमेंट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे QR कोड के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो QR कोड पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद भीम UPI पे अगेन क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे जो भी आपका QR कोड शो होता है आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं 15 रुपये का। यहाँ पे दोस्तों 15 रुपये का पेमेंट कट जाता है। सुरक्षाक्रय पे आपको क्लिक करना है। जैसे सुरक्षाक्रय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि 22/1/2024 को आपने जाति प्रमाण पत्र आवेदन किया है, जिसकी 15 रुपये सरकारी फीस है। और यहाँ बताया गया है कि कब तक आपको मिल जाएगा, 11/2/2024 तक आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हम बता दें कि ये जो लिखा गया है इसके अंदर लिखा गया है ये नॉर्मली डिलीवरी है, जैसे कि आपका इतने दिनों के अंदर अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपने जब फॉर्म फिलअप किया था एक चीज नोटिस किया था कि वहां पे लिखा गया था कि भर्ती के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपका 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको भेज दिया जाता है। कभी कभी होता है कि लेट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अपने हल्के के अकॉर्डिंग जो भी आपके गाँव के लेखपाल हैं उनके यहाँ विजिट करना है और बोलना है कि सर कि मेरा जो है जाति प्रमाण पत्र के ऑनलाइन कराया हूँ और उसका रिपोर्ट कृपया लगा दीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो भी आपने आवेदन किया है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सेंट्रल का जाति प्रमाण, तो वहाँ पे रिपोर्ट लगा देंगे और आपका यहाँ पे
शो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको, जैसे कि आपने ऑनलाइन कर लिया, तो कैसे आपको पता चलेगा? जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा था उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक कर कैसे की जाती है, तो आपको अगर ट्रैक नहीं करना आता तो हमें अभी बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि आप अब जैसे अब बन के आ जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे। निस्तारित आवेदन पे आपको क्लिक करना है। जैसे निस्तारित आवेदन पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो भी आप निकालना चाहते हैं आपको उस पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका शो हो जाता है। जैसे शो हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे इस पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे प्रिंट आउट करके ले सकते हैं। तो अभी कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आपके माइंड में ये आता है कि सर की उसमें मोहर नहीं लगी होती है, तो ऐसे मोहर की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है, क्योंकि वहां पे नीचे लिखा होता है कि ये डिजिटल साइन करके सत्यापित किया गया है, आपको मोहर और साइन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी होता है कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कहते हैं कि मेरे मोहर और साइन नहीं है, ये फर्जी है। नहीं दोस्तों, ये फर्जी नहीं है, ये लोकल है, ये कोई भी सामान्य व्यक्ति बना सकता है, लेकिन वो भी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ना कि किसी अदर पर्सन के लिए। तो इस तरीके से आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र मुहैया करा दिया जाता है। तो एक चीज और बता दें कि जब सेंट्रल के जाति प्रमाण पत्र मिल जाता है तो आपको वहां पर डीएम की भी साइन करानी होती है। डीएम की साइन कैसे कराई जाती है, तो आपको क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको लेके चले जाना है अपने जो भी नजदीकी जिला, नजदीकी तहसील है उसमें जाना है। उसके बाद वेरीफाई करा लेना है अपने डॉक्यूमेंट को ले जाकर के। उसके बाद जैसे वेरीफाई करेंगे आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको सेंटर का जाति प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। और जैसे सेंटर का जाति प्रमाण पत्र मिल जाता है तो आप इस तरीके से ऑनलाइन करवा सकते हैं जो भी फॉर्म आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना है। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।